अकबर और बीरबल की कहानी, राजा की बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई। भूमिका। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से बुद्धिमान व्यक्तियों से भरा रहता था। उनमें से एक थे बीरबल, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दोस्ती और समझदारी की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की एक बड़ी समस्या का समाधान किया। एक दिन का घटनाक्रम। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। वे एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। दरबार में सभी ने एकत्र होकर बैठने के बाद अकबर ने कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साम्राज्य में न्याय व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी सुझाव संतोषजनक नहीं था। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक विचार है। हम न्याय के बारे में एक परीक्षण कर सकते हैं। बीरबल का सुझाव। अकबर ने बीरबल से पूछा, कैसा परीक्षण? बीरबल ने कहा, हम एक गांव से एक व्यक्ति को बुलवाकर उसकी समस्या सुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या न्याय दिया जा सकता है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि गांव से एक व्यक्ति को दरबार में बुलवाया जाए। कुछ समय बाद एक गरीब किसान दरबार में आया। उसका नाम रामू था। रामू की कहानी। रामू ने दरबार में आकर अपनी परेशानी बताई। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी फसल सूख गई है और मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अकबर ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? रामू ने उत्तर दिया, मुझे कुछ बीज चाहिए ताकि मैं फिर से फसल उगा सकूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, हम रामू को बीज देने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। सभी किसानों को बुलाएं और जो किसान सबसे अच्छा बीज लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इससे सभी किसानों को मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रतियोगिता की तैयारी करने का आदेश दिया। प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता का दिन आया और सभी किसान दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने प्रतियोगिता के नियम बताए। हर किसान को अपने साथ एक बीज लाना होगा। जो बीज सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। रामू ने भी अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ बीज लाया। बाकी किसानों ने भी अपने बीज लाए। जब सभी बीजों को देखा गया तो सभी किसान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अकबर का निर्णय। अकबर ने सभी बीजों को ध्यान से देखा और रामू का बीज सबसे अच्छा पाया। उन्होंने कहा, रामू, तुमने अपनी मेहनत से यह साबित किया है कि तुम सच्चे किसान हो। तुमको यह पुरस्कार दिया जाता है। रामू ने धन्यवाद कहा और पुरस्कार स्वीकार किया। अकबर ने आदेश दिया कि सभी किसानों को सहायता दी जाए ताकि वे भी सफल हो सकें। बीरबल की चतुराई का महत्व। इस घटना ने दरबार में सबको यह संदेश दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है। बीरबल ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो सफलता अवश्य मिलेगी। समस्या का समाधान। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की उदारता ने एक गरीब किसान को न केवल सहायता दी बल्कि उसके गांव के सभी किसानों को भी प्रेरित किया। रामू ने अपने गांव में जाकर सभी किसानों को बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से पुरस्कार जीता। किसानों का विकास। रामू ने गांव में बीज बांटे और सभी किसानों को बताया कि उन्हें मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे उनके गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। फसलें लहलहाने लगीं और सभी किसान खुशहाल हो गए। कहानी का अंत। कुछ महीनों बाद
रामू ने फिर से अकबर से मिलने का निर्णय लिया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, आपकी मदद से मैं सफल हो गया हूं। अब मैं अपने गांव में सभी किसानों की मदद करता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह साबित किया है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाई में धैर्य और मेहनत का महत्व होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की दया ने एक गरीब किसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह दर्शाती है कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की उदारता ने साबित कर दिया कि अगर मन में ठान लें तो किसी भी समस्या का हल संभव है। एक और कहानी, बीरबल का बुद्धि परीक्षण। भूमिका। बीरबल और अकबर की मित्रता का एक अनूठा उदाहरण तब देखने को मिला जब अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। यह कहानी उस परीक्षण की है जिसने सभी को चकित कर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी नवरत्नों को बुलाया और कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? अकबर ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना करूंगा। लेकिन अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। प्रश्न का सामना। अकबर ने प्रश्न पूछा, यदि मैं एक बकरी और एक बकरी के बछड़े को एक ही जगह पर छोड़ दूं तो वे कितने समय तक एक साथ रहेंगे? सभी दरबारी चौंक गए। यह प्रश्न अजीब था। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, वे एक साथ तब तक रहेंगे जब तक कि कोई अन्य चीज उनके बीच में नहीं आ जाती। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसका मतलब समझा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने समझाया, अगर वे शांति से रह रहे हैं तो वे एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश उनका ध्यान भंग होता है तो वे अलग हो सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है। बुद्धिमानी की परीक्षा। फिर अकबर ने कहा, अब तुम्हें एक और प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर मैं एक पक्षी को पकड़ूं और उसे बंदूक से मार दूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस पक्षी के परिवार के अन्य सदस्यों का क्या होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, उस पक्षी का परिवार दुखी होगा, लेकिन अगर उन्हें इस बात का पता नहीं चलता तो वे अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारे उत्तर ने मुझे चकित कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी सरल उत्तर भी सबसे सही होते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि सोचने का तरीका ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने इस कहानी को यादगार बना दिया। यह हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी का सही उपयोग हर समस्या का समाधान कर सकता है। पूरी कहानी का संकलन। एक रामू की कहानी, एक गरीब किसान की मेहनत और बीरबल की चतुराई। दो बुद्धि परीक्षण, अकबर द्वारा बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण। इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमने देखा कि कैसे मेहनत और बुद्धिमानी मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की उदारता ने न केवल एक किसान की जिंदगी बदल दी बल्कि सभी को प्रेरित किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें हमेशा यह सिखाती रहेंगी कि ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, चालाकी और बुद्धिमानी। भूमिका।
अकबर महान मुगल सम्राट थे, जिनके दरबार में बीरबल उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों की मित्रता ने न केवल साम्राज्य को मजबूती दी, बल्कि कई दिलचस्प कहानियों को भी जन्म दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक समस्या का समाधान किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का सामना कर सके। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी योग्यता बताई, लेकिन अकबर का ध्यान बीरबल पर था। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। अगर तुम अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर सको कि तुम सबसे चालाक हो, तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। बीरबल ने सहमति दी और अगले दिन के लिए एक योजना बनाई। समस्या का सामना। अगले दिन दरबार में एक गरीब व्यक्ति आया। वह बेहद परेशान था और उसने कहा, महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा घर भी छिन गया है। मैं आपके सामने मदद के लिए आया हूँ। अकबर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे, लेकिन पहले उन्हें यह पता लगाना था कि वह आदमी सच बोल रहा है या नहीं। बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक खेल खेल सकते हैं। हम उस आदमी को एक बर्तन में पानी देंगे और कहेंगे कि उसे अपनी आंखें बंद करनी हैं। जब वह पानी में अपनी छवि देखेगा, तब हमें यह पता चलेगा कि वह सच बोल रहा है या नहीं। अकबर ने सहमति दी। गरीब व्यक्ति ने आंखें बंद की और पानी में देखा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या है? मैं ऐसा नहीं हूं। उसकी आवाज में भय था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी सच बोलता है। उसके भीतर एक औरत का प्रतिबिंब है, जो उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब हम अपनी छवि देखते हैं तो हमें अपनी पहचान का ज्ञान होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान से भाग रहा हो, तो वह अपनी छवि को नहीं देख सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में चालाक हो, बीरबल। अकबर ने गरीब व्यक्ति को मदद करने का आदेश दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। समाप्ति। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और बुद्धिमानी किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। बीरबल ने न केवल अकबर की अपेक्षाओं को पूरा किया, बल्कि उन्होंने सभी को यह भी दिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग करके हम जीवन में कई मुश्किल समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बीरबल की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई की पहचान हमेशा संभव होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बीरबल की चतुराई ने हमेशा मुश्किल वक्त में न केवल अकबर का साथ दिया, बल्कि दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार भी किया। इस प्रकार उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सोचने और समझने की क्षमता ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया है। शीर्षक, अकबर और बीरबल की चतुराई। भूमिका। सम्राट अकबर, जो एक महान और बुद्धिमान राजा थे, के दरबार में कई नायक और मंत्रियों की उपस्थिति होती थी, लेकिन बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बीरबल न केवल अकबर के मित्र थे, बल्कि एक उत्कृष्ट सलाहकार भी थे।
उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय दरबारी, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। दरबार में सभी लोग उत्सुक हो गए। अकबर ने प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कई ने सोने, चांदी और धन की बात की, लेकिन बीरबल ने एक अनोखी मुस्कान के साथ उत्तर देने का निश्चय किया। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। इस उत्तर ने दरबार को चौंका दिया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, धन एकत्रित किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय की अहमियत को समझना ही असली समृद्धि है। अकबर ने इस उत्तर की सराहना की और बीरबल को इनाम दिया। लेकिन उन्होंने बीरबल को एक और चुनौती दी। अब तुम यह बताओ, यदि मैं तुम्हें एक दिन का समय दे दूं तो तुम उसे कैसे खर्च करोगे? बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, मैं इस दिन का उपयोग न्याय के कार्य में करूंगा। मैं लोगों की समस्याएं सुनूंगा और उन्हें सुलझाने का प्रयास करूंगा। अकबर ने बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। प्रस्तावना। सम्राट अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल, जो उनके सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र थे, अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना किया और अपनी बुद्धिमत्ता से एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने सोचा कि अपने दरबार के लोगों की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उन्हें एक परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता साबित करे। जो सबसे चतुर उत्तर देगा उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपने अपने उत्तरों के लिए तैयार होने लगे। लेकिन बीरबल, जो हमेशा से ज्ञान और चतुराई में आगे रहते थे, ने इस चुनौती को खास महत्व दिया। पहली चुनौती। अकबर ने पहली चुनौती दी, बता दो, इंसान के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? दरबार में सभी दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, सोना और चांदी, जबकि कुछ ने कहा, बड़ी संपत्ति, लेकिन बीरबल चुप थे। अंततः जब अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। धन खोया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खोने पर जीवन में खुशियां खत्म हो जाती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी चुनौती। अकबर ने अगली चुनौती दी, बताओ, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इस बार दरबारी फिर से विचार में पड़ गए। कुछ ने कहा, शत्रु, तो कुछ ने कहा, जिनसे हमें खतरा है, लेकिन बीरबल ने फिर से कहा, महाराज, सबसे बड़ा दुश्मन भय है। जब व्यक्ति डरता है तो वह अपने निर्णय सही तरीके से नहीं ले सकता। अकबर ने फिर से बीरबल की बात मानी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता को परखने की इच्छा और बढ़ गई। तीसरी चुनौती। अकबर ने कहा, अब बताओ, सबसे बड़ा मित्र कौन है? इस बार सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, धन, जबकि कुछ ने कहा, परिवार, लेकिन बीरबल ने एक बार फिर सही उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा मित्र समय है। समय की कीमत समझकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक विशेष परीक्षा। अब अकबर ने बीरबल को एक विशेष परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम 3 दिन में मुझे यह बताओ कि किसके पास सबसे बड़ा ज्ञान है।
बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है जहां वे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने 3 दिनों के लिए एक योजना बनाई। पहले दिन उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की। उन्होंने जाना कि लोग अपनी समस्याओं को किस तरह से हल कर रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने उन विद्वानों से चर्चा की जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। तीसरे दिन बीरबल ने एक साधु से मिलने का निश्चय किया जो एक गहरी सोच के लिए जाने जाते थे। साधु का ज्ञान। साधु ने बीरबल से कहा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता बल्कि अनुभव में होता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है। यह सुनकर बीरबल ने साधु की बात को समझा और लौट आए। अकबर के सामने परिणाम। 3 दिन बाद बीरबल ने अकबर के सामने उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैंने सबसे बड़े ज्ञान का उत्तर खोज लिया है। यह ज्ञान केवल शिक्षा या विद्या से नहीं आता बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि असली ज्ञानी कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली ज्ञानी वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों को सिखाने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बातों की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से साबित कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का असली स्रोत क्या है। मैं तुमसे सीखता रहूंगा। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और बुद्धिमत्ता की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपा होता है। समाप्ति। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है बल्कि हमें यह भी बताती है कि जीवन के अनुभव और ज्ञान का महत्व क्या होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धि और न्याय की परीक्षा। प्रस्तावना। अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक ने अपनी शासनकाल में एक ऐसा दरबार बनाया था जहां ज्ञान, बुद्धिमत्ता और न्याय का सम्मान किया जाता था। उनके दरबार में बीरबल, जो उनकी चतुराई और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हम सभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें, न्याय क्या है? दरबार में सभी लोग सोच में पड़ गए। हर कोई अपनी अपनी राय रखने लगा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने चुपचाप सबकी बातें सुनी और फिर कहा, महाराज, क्या मैं अपनी राय व्यक्त कर सकता हूं? अकबर ने सहमति दी। न्याय, बीरबल ने कहा, सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है बल्कि यह है कि हम किसी के साथ निष्पक्षता और दया से पेश आएं। न्याय का असली मतलब है सत्य के साथ खड़े रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता को और परखना चाहिए। चुनौती का आरंभ। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम 3 दिन में एक ऐसा व्यक्ति खोजो जो सबसे बड़ा झूठा हो। जो भी तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बता सकेगा उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था कि यह कार्य कितना कठिन होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। वह जानते थे कि इस चुनौती को हल करने के लिए उन्हें गहराई से सोचने की आवश्यकता होगी। उन्होंने पहले दिन शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमने का निर्णय लिया। पहले दिन की खोज। बीरबल ने पहले दिन कई लोगों से मुलाकात की। उन्होंने दुकानदारों,
किसान और आम जनता से बात की, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं मिला जो विशेष रूप से झूठा हो। सभी ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई और बीरबल ने समझा कि हर किसी में कुछ न कुछ सत्य था। फिर बीरबल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उसे कहा, बीरबल, झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपनी बातों में दम नहीं रखते। वे समय पर अपनी बात से पलट जाते हैं। यह सुनकर बीरबल ने सोचा, यहाँ तो कई लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मुझे उस एक व्यक्ति की तलाश करनी है जो सबसे बड़ा झूठा हो। दूसरे दिन की खोज। दूसरे दिन बीरबल ने शहर के प्रमुख स्थानों का दौरा किया। वह दरबार के पास भी गए, जहां उन्होंने सुना था कि कुछ लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने उन लोगों से बात की, लेकिन सभी ने अपनी बातों में तर्क दिए और अपने आप को सही साबित किया। फिर एक युवा व्यक्ति ने बीरबल से कहा, आप दरबार में जाएं, वहां एक व्यक्ति है जो हमेशा झूठ बोलता है और सबको धोखा देने का प्रयास करता है। बीरबल ने इस युवा की बातों को ध्यान से सुना और दरबार की ओर बढ़ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा था और सबको गुमराह कर रहा था। वह व्यक्ति दरबार में उपस्थित लोगों को अपने वादों से आकर्षित कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। तीसरे दिन की रणनीति। तीसरे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया और कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम सबसे बड़े झूठे हो। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं तो सच बोल रहा हूं, और अगर तुम मेरे सामने किसी एक बात को साबित कर दो कि मैं झूठा हूं, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने उस व्यक्ति को चुनौती दी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं। तुम इस प्रश्न का उत्तर सच सच बताना। प्रश्न और उत्तर। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? व्यक्ति ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन